हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहीं से हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जहाँ जाओतिन के पास उसके मॉम डैड आए होते हैं और वो जाओतिन को अपने साथ ही अंदर ले जाते हैं। अंदर जाने पर जैंग हाओ के मॉम डैड भी उनका वेट कर रहे होते हैं और जैंग हाओ की मॉम जाओतिन की मॉम को इग्नोर करते हुए जाओतिन से मिलने के लिए चली जाती है और इसी तरह जाओतिन के डैड जैंग हाओ के डैड को इग्नोर कर देते हैं। फिर वो सब टेबल पर बैठ जाते हैं और जैंग हाओ की मॉम कहने लगती है कि जाओतिन तुम मेरे साथ आकर बैठ जाओ। जाओतिन कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। वो सब उनकी शादी की बातें कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर जी चैन आ जाता है और कहने लगता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। जाओतिन तो उसे देखती रह जाती है और जी चैन आकर अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगता है कि मैं जाओतिन का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनने के बाद बाकी सब बोलने लगते हैं कि बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इस सब के बाद वो क्वेश्चन घूमकर जाओतिन के पास आता है। जाओतिन कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जी चैन कहने लगता है कि नहीं बेबी, आपने मुझे बुलाया था अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए। ये बात सुनने के बाद जाओतिन उसकी तरफ फेस करके दोनों बातें करने लगते हैं और जाओतिन कहने लगती है कि शिनशिन कहाँ पर है। जी चैन बताने लगता है कि शिनशिन को मैंने एक रिजॉर्ट भेज दिया उसको वीआईपी पास लेकर और उसको कहा कि उसको एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर आ गया। मैंने सुना था कि तुम्हें फेक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। जाओतिन कहने लगती है कि मुझे कोई भी बॉयफ्रेंड की नहीं जरूरत। जी चैन कहता है कि अच्छा नहीं जरूरत तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जी चैन वहाँ से जाने लगता है तो जाओतिन उसको फिर से खींच के कहती है कि नहीं, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। इस बात के बाद जाओतिन कहने लगती है कि हाँ, वो हम एक गेम खेल रहे थे पर ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तो देखना चाहती थी इसे मैं याद भी हूँ कि नहीं। ये बात सुनकर तो दोनों फैमिलीज के मूड खराब हो जाते हैं। दोनों के डैड उठकर जा ही रहे होते। इतने में वहाँ पर जैंग हाओ और जिनियन की एंट्री होती है। जैंग हाओ आकर कहने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और दोनों ये कहकर जब अंदर की तरफ आ रहे होते हैं जी चैन तो देखते ही रह जाता है कि जिनियन उसकी गर्लफ्रेंड है। जी चैन को फिर भी यकीन नहीं आता। वो जिनियन से कहने लगता है कि क्या तुम सच में इसकी गर्लफ्रेंड हो। जिनियन कहते हैं कि हाँ और फिर सबके लिए खाना भी लग जाता है। पर अभी तक जी चैन जिनियन को ही देखी जा रहा होता है। दोनों एक दूसरे को बस देखी जा रहे होते हैं और बाकी सब इन्हें देखी जा रहे होते हैं। सब कहने लगते हैं कि ये जैंग हाओ की गर्लफ्रेंड की तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। फिर उसके डैड टेबल की तरफ मारकर कहते हैं कि जाओतिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तो तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो। ये सुनकर जी चैन सीधा हो जाता है। फिर जैंग हाओ के मॉम डैड पूछने लगते हैं कि क्या तुम दोनों काफी क्लोज हो। ये सुनकर दोनों कहने लगते हैं कि नहीं, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। जाओतिन कहने लगती है कि नहीं, तुम दोनों तो एक से ज्यादा बार एक दूसरे से मिले हुए हो। जिनियन कहने लगती है कि मेरा मतलब जानते नहीं है, वैसे एक दूसरे को देखा हुआ है। जी चैन ये सुनकर कहता है कि चलो हम एक दूसरे को जान लेते हैं। पर जिनियन आगे से कहने लगती है कि मुझे तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक साइको इंसान हो। जाओतिन कहती है। ये सुनने के बाद जाओतिन कहने लगती है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा ऐसा। और फिर जिनियन उसको उठकर बातें सुनाने लगती है कि तुम पागल हो, तुम ये हो, बहुत सी बातें सुनाती है। जी चैन से बर्दाश्त नहीं होता, उठ के कहने लगता है कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी छोड़कर यहाँ पर जॉब करने के लिए क्यों आई। यहाँ तक कि उसकी फुल यूनिवर्सिटी का नाम भी ले लेता है और उसकी स्कूल का नाम भी ले लेता है। ये सुनकर जिनियन उसको बातें सुनाने लगती है कि मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। और जैसे ही दोनों लड़ते हुए रुकते हैं और देखने लगते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहा, सब वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ दोनों के मॉम डैड दिखाए जाते हैं जो अपने अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं कि तुम ये किस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाकर ले आए हो। और जाओतिन के मॉम डैड कह रहे होते हैं कि तुम ये किस लड़की को ले आई हो। वो तो लगता है कि जिनियन से प्यार करता है, तुमसे नहीं। जाओतिन कहने लगती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जी चैन और जिनियन दिखाए जाते हैं जो अभी तक लड़ रहे होते हैं। जिनियन कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगे। जी चैन कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यही बात कहनी होती है तो बाकियों के मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वहीं पर ये बात सुनकर खड़े हो जाते हैं और दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को छोड़ भी देते हैं। फिर तब भी वो सब वापस से आकर अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। जाओतिन के मॉम डैड कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा और जी चैन के कपल बिल्कुल भी नहीं ठीक, ना जैंग हाओ और जिनियन का है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जाओतिन का कपल जैंग हाओ से बने और जिनियन का कपल जी चैन से बने क्योंकि इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही सूट करेंगे। ये सुनकर जिनियन कहने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उसके डैड कहने लगते कि नहीं नहीं, ऐसी बात ही है। अगर तुम दोनों की स्टोरीज एंड नहीं हुई तो तुम दोनों को अपनी स्टोरी को दोबारा स्टार्ट कर लेना चाहिए। ये सब बातें सुनने के बाद तो जिनियन को बताना पड़ता है कि ये मेरा भाई है, वो भी बायोलॉजिकल भाई। हम दोनों बहन भाई हैं एक ही मामा से।
ये बात सुनकर वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं तुम लोग मजाक मत करो। जिनियन कहते हैं कि सच में हम दोनों बहन भाई हैं, हम दोनों के मॉम डैड एक ही हैं। मेरा इंग्लिश नेम जीजी है पर मेरा चाइनीज नेम तो जिनियन है और इसका जीचैन है। अभी भी हम सबको यकीन नहीं आ रहा होता तो जीचैन भी यही सेम बात बोलता है कि हम दोनों एक ही माँ बाप से हैं और हम दोनों के सरनेम भी एक है। इसीलिए जाओतिन को भी याद आने लगता है कि वो जो इसके घर पर पेंटिंग थी उसके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई थी, मतलब ये अपने भाई के साथ, और वो यही वाला भाई था जिसके साथ खेलती थी। जैंग हाओ को जब यकीन नहीं आता तो वो भी पूछने लगते हैं कि क्या तुम दोनों रियल वाले भाई बहन हो। जिनियन ये सुनने के बाद एक टहनी को अपने सर पर रखकर माफी मांगने लगती है। बाकी सब उसकी बात को हंसते हुए टाल देते हैं और माफ कर देते हैं। और जाओतिन जब उसे ऐसे देखती है तो उसे होता है कि मैंने तब इसे ये कहा था कि इससे कोई इंसान माफी मांगता और इसने सच्ची समझ लिया था। और जाओतिन के मॉम डैड को यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये सच में जीचैन से शादी करना चाहती है, क्योंकि उनको सच में लग रहा होता है कि ये साइको वगैरह का इंसान है। जाओतिन यकीन करवाने लगती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जीचैन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिनियन बोलने लगती है कि वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, भाई अगर साइको होते हैं ना उसके पीछे साइको होते हैं, जिसको ये टूट कर प्यार करते हैं उसको अपना कर छोड़ते हैं। इनकी बातें सुन सुनकर तो बस जीचैन हंस ही रहा होता है कि अब मैं इसको क्या ही बोलूं। जाओतिन कहने लगती है कि ये पैसे बनाने में भी बहुत अच्छा है। जाओतिन की मॉम कहती है कि मतलब तुम्हारे डैड से भी अच्छा है। फिर वो सब खाना खाने के बाद जिनियन कहने लगती है कि सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला। जाओतिन कहती है कि मैंने भी नोटिस किया था पेंटिंग से, पर मुझे था कि तुम उसकी बहन नहीं हो। इतने में उन दोनों के मॉम डैड आ जाते हैं पीछे से और जैंग हाओ के मॉम डैड बाहर आकर कह रहे होते हैं कि हम तो अपनी कार पर जाएंगे। इतने शो ऑफ कर ही रहे होते हैं। जैंग हाओ लेने के लिए आ जाता है कार से और इतने में पीछे से जीचैन भी अपनी कार लेकर आ जाता है और अपनी कार के डोर ओपन कर देता है। जाओतिन के डैड जब उसकी कार देखते हैं तो कहने लगते हैं कि देखो देखो इसकी कार के डोर कैसे ओपन होते हैं, बिल्कुल एक पंखों की तरह। ये सुनने के बाद जैंग हाओ के डैड कहने लगते हैं कि इस डोर ओपन होने से क्या है, बल्कि ये जगह ही ज्यादा लेते हैं और पार्किंग में इतनी जगह कहाँ होती है। ये सुनकर जीचैन कहने लगता है कि मेरे घर में ही गैराज है। ये बात सुनने के बाद तो जाओतिन का डैड चुप हो जाता है और अपने बेटे के साथ बैठ जाता है और जाओतिन के डैड अपने बेटे के साथ चले जाते हैं। फिर जिनियन भी जैंग हाओ की कार में बैठने चली जाती है। जीचैन कहता है कि मैं आप लोग को अपने घर पर लेके चलता हूँ और दूसरी तरफ जिनियन दिखाई जाती है। जिनियन के साथ जैंग हाओ के मॉम डैड बात कर रहे होते हैं और जैंग हाओ की मॉम पूछने लगती है कि तुम्हारी मॉम की एज मेरे जितनी होगी ना आप। जिनियन कहने लगती है कि नहीं वो आपसे काफी यंग है। ये बात सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। फिर जिनियन की बातों से पता लग जाता है उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या तुम्हारी मॉम। जिनियन बताती है कि हाँ मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है और वो भी कार एक्सीडेंट में। ये बात सुनकर जैंग हाओ की मॉम थोड़ी सैड हो जाती है और फिर जैंग हाओ जिनियन को कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर उतरना था ना। जिनियन कहने लगती है कि मैंने तो नहीं कहा था। जैंग हाओ कहता है कि नहीं तुमने कहा था। कार से उतर जाती है और जीचैन दिखाया जाता है जो जाओतिन के मॉम डैड को अपने घर पर ले आता है। वो तो उसका इतना बड़ा घर देखकर खुश हो जाते हैं। उसका डैड घर देखने के लिए गया होता है और जाओतिन की मॉम उनके साथ बैठी होती है। जाओतिन और जीचैन काफी सेपरेट होकर बैठी होती है, उसकी मॉम देख रही होती है। ये देखकर जाओतिन को समझ आ जाता है कि हमें एक साथ होना चाहिए। दोनों एक साथ जुड़कर बैठ जाते हैं। फिर जाओतिन जो अपने डैड को पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं, उसका डैड दूसरी तरफ वीडियो कॉल पर जैंग हाओ के डैड से बात कर रहा होता है। जाओतिन इतने में वहाँ पर आ जाती है आवाजें देते हुए कि डैड अब यहाँ से चलते हैं। ये बात सुनकर जैंग हाओ के डैड कहने लगते हैं कि ओहो तुम्हें तो यहाँ से निकाला जा रहा है। पर इतने में वहाँ पर जीचैन आ जाता है और कहने लगता है कि आप मेरे घर पर रह सकते हैं, जितने दिन चाहे उतने दिन रह लें। जाओतिन के डैड कहते हैं कि नहीं मैं कैसे एक ही रात में इतने कमरे बदलूं। जीचैन कहता है कि नहीं आप एक हफ्ता रह लें, आप रोज नए कमरे में सोना। ये बात सुनने के बाद जैंग हाओ के डैड कॉल कट कर देते हैं। जाओतिन कहती है कि मैं तुम्हें एक भी चांस नहीं दूंगी अपने मॉम डैड का ब्रेन वॉश करने में। फिर दूसरी तरफ जैंग हाओ के मॉम डैड दिखाए जाते हैं। वो दोनों ही जैंग हाओ को कहने लगते हैं कि हमें वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, वो बहुत रूडली बात कर रही थी। जैंग हाओ कहने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अब्रॉड से पढ़ी है इसलिए वो ऐसी है। जैंग हाओ कहने लगते हैं कि मॉम डैड मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में जाओतिन को बताया था पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर उसके डैड फिर भी नहीं मान रहे होते। जैंग हाओ कहते हैं कि आप मेरी पढ़ाई के करियर से दूर रहे थे ना, तो आप इस मसले से भी मुझसे दूर रहें। तो दूसरी तरफ जाओतिन के मॉम डैड दिखाए जाते हैं। उसकी मॉम उसके डैड को अपने पास बिठा के कहने लगती है कि मुझे तो जीचैन लड़का बहुत अच्छा लगा है और देखो इतना अमीर भी है और वेल मैनेज लड़का भी है और बहुत प्यार से बात करता, देखना जाओतिन इसके साथ खुश रहेगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड भी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।